नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिक्र की खबरें बहुत सारी हैं। देखिए, सबसे पहली फिक्र तो हमें बांग्लादेश में मौजूद उन हिंदू परिवारों की है जिनके ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी इस वक्त 15 से 20 मंदिरों पर अटैक हो चुका है? क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में एक पत्रकार की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा घायल हैं? लेकिन अफसोस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बार बार आवाज उठाने वाले खामोश हैं। और फिर विनेश फोगाट सिर्फ 50 ग्राम से कैसे चूक गया गोल्ड मेडल, इसकी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हमारी खबरों के परिचय के साथ। आज फिक्र आपकी में जो खबरें हैं वो हम आपको बताते हैं, यानी इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पहली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश 3 दिन से जल रहा है। बांग्लादेश से फिक्र बढ़ाने वाली बड़ी खबर यह है कि पिछले 3 दिन से अल्पसंख्यक हिंदू खासतौर से टारगेट पर हैं। आम लोगों के साथ साथ अब कला संस्कृति से जुड़े हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि सत्ता विरोधी आंदोलन हिंदू डराओ हिंदू भगाओ की सोच में कैसे तब्दील हुआ है। आज आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत के बीज बोने वाले जनरल से मिलवाएंगे। फ्रांस में विनेश फोगाट ने बाल कटवाए, खून निकलवाया, लगातार वर्कआउट किया। इसके बाद भी 100 ग्राम अधिक वजन ने उन्हें कुश्ती में गोल्ड के सपने से कोसों दूर कर दिया। सच यही है, लेकिन दिल्ली में दंगल किस बात पर हुआ है? हम थोड़ी देर में विनेश फोगाट पर फैले राजनीतिक ब्रह्मजाल से पर्दा उठाएंगे। अब इसकी क्या जरूरत है, सोचिए जरा। लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हुई थी। इस केस की जांच अब सीबीआई संभाल रही है। सीबीआई की एक टीम आज ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचती है। सीबीआई की टीम उस बेसमेंट के अंदर भी गई। सीबीआई की जांच के परिणाम का इंतजार पूरे देश को है। इस बीच आज इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। 7 अक्टूबर का बदला लेने के लिए नेतन्याहू ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया। तेहरान में हानिया की हत्या के आरोप इजराइल पर लगे। इजराइल का दावा है कि हमास कमजोर पड़ा है, लेकिन हमास ने गाजा के लादेन याया सिनवार को नाचीफ बनाकर इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। और क्या आपको मालूम है कि 1 महीने में आपकी वेज थाली 11% महंगी हो गई है? किचन का बजट बिगाड़ने वाला यह अर्थशास्त्र आज हम आपको फिक्र में समझाएंगे। और आज कैपिटल गेन टैक्स पर इनकम टैक्स की तरह ही न्यू और ओल्ड रिजीम का ऐलान किया गया है। यह किस तरह से घर खरीदने वालों के लिए राहत हो सकती है, इसका पूरा कैलकुलेशन सरल भाषा में समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, लेकिन अफसोस आवाज किसी की नहीं निकल रही। फिक्र आपकी की शुरुआत बांग्लादेश संकट से। बांग्लादेश में जुलाई महीने में आरक्षण की आग फैली थी। तब से सरकार और छात्र संगठनों के बीच जारी लड़ाई में एक नारा जोर शोर से गूंज रहा था, हसीना हटाओ बांग्लादेश बचाओ। इस नारे ने शेख हसीना सरकार की बलि ले ली। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। उनके सत्ता से हटने के बाद विद्रोह की आग ठंडी होनी चाहिए थी, शांति स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश इसके बाद और सुलग पड़ा है। वहां कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आ गए हैं। 3 दिन से उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सोचिए, कम से कम 97 से ज्यादा अटैक किए जा चुके हैं। 48 घंटे के अंदर 200 से 300 घरों को टारगेट किया जा चुका है। पाकिस्तान के इशारे पर हसीना हटाओ का यह नारा अब हिंदुओं से घोर नफरत की शक्ल ले चुका है। बांग्लादेश से हिंदू भगाओ का नया नारा गली मोहल्ले चौक चौराहों पर गूंज रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले कट्टरपंथियों की टोली शहरों में घूम घूम कर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। 15 से 25 के बीच में मंदिर तोड़े जा चुके हैं। डर और दहशत के साए में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने की यह खौफनाक साजिश है। कट्टर शरिया कानूनों के साए में बांग्लादेश को तालिबान बना देने की योजना है। यह साजिश 1975 से रची जा रही है। साजिश रचने वाला एक बांग्लादेशी जनरल है। यह सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश के ताजा और डरावने हालात जान लीजिए। बांग्लादेश में हसीना की पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों की सरेआम हत्या की जा रही है। अवामी लीग के 20 नेता और उनके परिवार के 9 लोगों की हत्या की जा चुकी है। कारनेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं।
बांग्लादेश के मशहूर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि ये अवामी लीग के क्लोज संपर्क में थे। बांग्लादेश के गायक राहुल आनंद का 140 साल पुराना घर जला दिया गया। उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, जैसे तैसे वो अपनी जान बचा पाए। बांग्लादेश के 44 जिलों में हिंदू बहुल इलाकों में दंगाई सेना की खुली छूट पर हिंसा जो है वो जबरदस्त देखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को जमाते इस्लामी ने भी माना है। उसने कबूल किया है कि हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में 400 थानों पर हमले और तोड़फोड़ के बीच कई पुलिस स्टेशन वीरान हो चुके हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक पत्रकार की मौत हो चुकी है, 25 घायल हो चुके हैं। बांग्लादेश में 2013 से लेकर अभी तक 4000 बार हिंदुओं को टारगेट किया गया है। आप 3 दिन से अखबारों पर, टीवी चैनलों पर यही देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आगे ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश सुलग रहा है। ये देखिए, और बार बार आप यही देख सुन रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आखिर हालात जो हैं वो कितने खराब हो गए हैं। शेख हसीना सरकार का आरक्षण पर एक फैसला बांग्लादेश के जलने की वजह बन गया है। छात्रों का गुस्सा सरकार पर फूटा है और बांग्लादेश का इतिहास बदल गया। लेकिन सोच कर देखिए, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से बचाने वाले बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ने वाले क्या छात्र हो सकते हैं? क्या बांग्लादेश की संसद और पीएम आवास में घुसकर हिंसा का तांडव करने वाले ये हुजूम पढ़ा लिखा हो सकता है? तो इसका जवाब सिर्फ नाम है। और कड़वी सच्चाई यही है कि ये लोग असल में पाकिस्तान की कट्टर यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश किए हुए कट्टरपंथी हैं। सोचिए, वहां का जो छात्र नेता है वो कहता है ना तो हमें इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए, ना हमें वहां पर आर्मी चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जिसका हमने प्रपोजल दिया है। ये डेमोक्रेसी है, ये मोबोक्रेसी है। इनका एक ही मकसद है, बांग्लादेश से सुख शांति के अस्तित्व को मिटा देना। वरना सोचिए, क्या कोई छात्र कला और संस्कृति की भी हत्या कर सकता है? लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है।